हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने डीआई के क्वेश्चन शुरू किए हैं लगातार। हम जो है 21 डिफरेंट डिफरेंट डीआई के क्वेश्चंस लेके आएंगे। और अभी तक दो जो है इस चैनल पर आ चुका है, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग रेगुलर ला रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का भी रेगुलरली इसे प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। अगर हम लोग कंसिस्टेंट हैं तो आप लोगों की कंसिस्टेंसी भी हम लोगों से डबल होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा डीआई का क्वेश्चन है, देखिए आप अगर लगातार हमारे वीडियो के साथ बने हुए हैं तो मैंने कुछ चीजें मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ये जो डीआई के क्वेश्चंस है ना, ये आपकी अलर्टनेस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका कितनी आप क्वेश्चन को थॉरली पढ़ते हैं और उसे जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं। अगर आप ये स्किल्स अपने डेवलप कर लें तो डीआई के क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने देख लेते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है इस क्वेश्चन का। देखिए, ये 2019 और 2020 जो ये ईयर आप देख सकते हैं, नीचे आपके सामने टेबल है, ध्यान से जो है जमाए रखिए। 2 वर्षों के दौरान एक कंपनी के द्वारा, देखिए 5 मॉडल्स हैं कार के, देख सकते हैं, ए मॉडल, बी मॉडल, सी मॉडल, डी मॉडल, ई मॉडल। आप देखेंगे कि हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं, एक पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस कभी लैपटॉप के मॉडल्स पे आ रहे हैं, कभी कार के मॉडल्स पे आ रहे हैं, तो कभी मतलब एक ना ये पैटर्न है। आपके जो है ना क्वेश्चंस इसी पे आधारित हो सकते हैं, इसी से मिलते जुलते आएंगे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, 2019 में जो टोटल कार का प्रोडक्शन हुआ था वो 4,50,000 था, और 2020 में बढ़कर कितना हो गया है, 5,20,000। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल सुनाए जो है देख सकते होंगे और आप सुन रहे होंगे। तो आप इसे केयरफुली रीड कीजिए, और जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। वीडियो के साथ आपको स्टार्टिंग से ही बने रहना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशंस होते हैं थोड़े से लेंदी जरूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कि 10 मार्क्स डायरेक्ट मिल जाते हैं यहाँ से, जो कि बहुत ज्यादा इनकी परसेंटेज होती है सिलेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2019 में ये हमारे सारे कार के मॉडल हैं, और ये 2020 के कार के मॉडल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टेबल पे नजरें बिल्कुल टिकाए रखिए, और ये जो मैंने बोला ना, 4.5 लाख और 5,20,000, इस आंकड़े को दिमाग में बिठाए रखना। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए, परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार। देखिए, बी पे सीधे आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए बी पे आ जाइए। 2020 में सेम था 2019 के। देखिए, 2020 में वैसे तो 30% बना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो हमें सॉल्व करना है ना। तो 2019 के बराबर मान लीजिए कि 25% ही बन पाया। देन व्हाट वुड हैव बीन द नंबर ऑफ टाइप बी कार्स, तो बताइए। तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, अगर आप लोग डेली हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो इस टाइप का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 2020 में सबसे पहले बताइए टोटल कार कितने बने थे। याद हो जाना चाहिए, 5,20,000। जी हाँ। और क्या बोला है, 2020 में उतना ही प्रोडक्शन हुआ है जितना कि 2019 में हुआ था। तो आपने देखा कि जो बी कार है वो आपका 2019 में कितना बना था, 25%। जी हाँ। तो देखिए, अब ये आपका 25% बना था, तो फटाफट से 5,20,000 का, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, जीरो जीरो का पूरा खेल है, कट गया, और ये 2 जीरो फटाफट से लगा दिए। 25 दूनी 50, 5, और आप ये देख सकते हैं 125, और में 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो अब आप देख के मुझे बताइए कि आपका 2020 में जो कार बी का मॉडल है वो कितना आता है आंसर। जी हाँ, 1,30,000। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए फटाफट से ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए देखिए, सी। ठीक है।
तो आप लोग देखिए, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार ना खुद भी ट्राई किया कीजिए, बाद में अपने आंसर मैच किया कीजिए। इससे आपके अंदर जो है ना सॉल्व करने की टेंडेंसी डेवलप होगी, और आप जो है ना इजी फील करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, बताइए क्या आएगा। जी हाँ, मैं जरा कलर चूज कर लूं, रेड। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप सी एंड टाइप डी। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है ना, ऊपर से टेबल में देखिए आप, टोटल कार इन 2019 में कितना बना था, याद होगा, 4,50,000। जी हाँ। और टोटल कार कितने बने हैं 2020 में, कितने बने हैं, 5,20,000। देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। 2019 में जो आपका टाइप सी कार है ना, वो बना है 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना है, 4.5 लाख। ठीक है ना। अब हमारा फर्दर से चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 30/100 इंटू में क्या हो जाएगा, 450, 4.5 लाख। ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हमारा क्या आ गया, 2 जीरो लगा दीजिए, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। जी हाँ। तो यहां तक आपका हो गया होगा सॉल्व। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जरा जीरोस पहले मैच कर ले, तो ये हमारा 4.5 लाख था। और ये हमने यहाँ पे देखिए 3 जीरो आएगा, क्योंकि 1 2 एंड 3। तो ये हमारा बन गया 1,35,000, हमारा टाइप सी का कार बना है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं 2020 में बने हुए टाइप डी कार की संख्या। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो टाइप डी की बताइए कितना परसेंट है, टेबल में से देख के बताइए। 25% है ना। 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कार, तो जो कि 5,20,000 है। तो चलिए इसका 25% निकालते हैं। तो 25/100 और गुणे में क्या आ जाएगा, 5,20,000। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए फटाफट से। 2 जीरो पहले ही लिख लीजिए, 25 दूनी 50 का एक और जीरो आ जाएगा, 25 पंजे 125, और 5 में क्या आ जाएगा, 31। तो अब हमें निकालना है रेशियो। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो हमें किसका निकालना है, टाइप सी कार जो कि 2019 में बनी है, और टाइप डी कार जो कि किस में बनी है, डी में, 2020 में। तो देखिए आपको याद हो 1,35,000 आया था ना। जी हाँ। चलिए मैं आपको फटाफट से क्रॉस चेक करवा देती हूँ, क्योंकि एक भी डाटा, अगर हमने एक भी नंबर को गलत उतार लिया ना, या हमने कोई मान लो 5 के बदले 6 लिख दिया, या 6 के बदले 8 लिख दिया, तो कैलकुलेशन हमारा कभी भी सही नहीं होगा, और हमारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं आएंगे जो कि मैच हो पाए गिवन ऑप्शन से। तो चलिए 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं। सबसे पहले सॉल्व कीजिए, आप इसे सॉल्व कीजिए, 5 से सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 5 दूनी 10 का 3, 3 5 यानी 5 सत्ते 35। जी हाँ। 5 दूनी 10, 3 5 31। तो आप देख सकते हैं जब भी ऐसा कोई नंबर हो ना, 5 या 0 हो, सबसे पहले 5 से ही उसे जो है आप डिवाइड कर दो। तो हमारा रेशियो आपने देखा कि कितने आराम से क्या आ गया, 27/26। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बताइए बताइए, देख के बताइए। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। और अगर आप लोग निकाल पाए तो आप लोग अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे तो इजी था, लेकिन कैलकुलेशन और इसमें जो है ना उन सब चीजों पे काफी ध्यान देना था। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी जो कि 2019 में बना था और 20 में बना था। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, आप जो भी डाटा कहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, प्लीज आप उसे संभाल के रखिए। हमने ऑलरेडी टाइप सी का जो डाटा है वो निकाला है ना। अब हमें किसका निकालना है, सिर्फ 2020 में। 2019 का तो हमने निकाला हुआ है। तो चलिए दोबारा से टेबल पर चलें, देख लीजिए टाइप सी का हमने ऑलरेडी 2019 में 30% बना था, 30% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब देखिए 2020 में ये 25% बना है ऑफ द टोटल प्रोडक्शन।
तो आ जाइए, टाइप सी कार का हम 2020 में भी निकाल लेते हैं। आपको याद रखना है कि हम 2019 में ऑलरेडी इसका निकाल चुके हैं। तो क्यों हम निकाल चुके हैं, तो भाई हम उसे बार बार जो है, बार बार हम उसे क्यों करें। तो फ्रॉम अर्लियर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टाइप सी 2019 में कितना बना था, याद है आपको, 1,35,000। जी हाँ। अब हम निकालने जा रहे हैं टाइप सी का 2020 में कितना बना है। तो हमने अभी देखा ना, 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो आप मुझे बताइए, 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन यानी टोटल प्रोडक्शन कितना है, 5,20,000 है ना 2020 में। तो चलिए, हमने ऑलरेडी 25% निकाला हुआ है। देखिए, जो डाटा हमने निकाला है ना, बस वही हमारे काम होना चाहिए, वही हमारे काम आने वाला है। तो चलिए देखिए, 1,30, ठीक है ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो ये हमारा कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 1,30,000। अब इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन को जरा दोबारा से ध्यान से पढ़िए कि कारों की संख्या के उत्पादन में अंतर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आंसर आएगा इसका। तो आप देख लीजिए, तो 2019 में कितना बना था डियर स्टूडेंट्स, 1,35,000। बात क्लियर है। और 2020 में टाइप सी कार कितना बना है, देख लीजिए, ये बना है हमारा 1,30,000। अब आप सब जो है काफी एक्सपर्ट हैं, फटाफट से मुझे माइनस करके बता दीजिए कितना आएगा। ये तो सारा तुम्हारा ये हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, और ये सारा जो है आपका कट गया। तो आपने देखा हमारा जो अंतर आया वो कितना आया, 5,000 का। तो देखिए, देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप सब देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बच्चे ना सिर्फ साइज देख के कि क्वेश्चन बड़ा लंबा है, ज्यादा टाइम ले लेगा, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते। बस हमें इसी चीज से बाहर आना है, हमें ट्राई जरूर करना है। अगर हम लग रहे हैं स्टक हो गए, तो हम आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर दोबारा से इस पे आइए और करिए, करिए जरूर, क्योंकि 10 मार्क्स आने वाले हैं डायरेक्ट। तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ टाइप ए कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो टाइप ए है ना, टाइप ए की बात हो रही है, ये उतना बना है 2020 में, उतना ही बना है जितना वो 2019 में बना था। नंबर ऑफ कार्स, टाइप ए का जो कार है ना, तो नंबर ऑफ कार जितने 2020 में बने हैं उतने ही 2019 में बने हैं। देन व्हाट वुड हैपन इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज शेयर। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों के सामने टेबल होनी चाहिए दोबारा से, चलिए देख लेते हैं। टाइप ए, आपको याद है, टाइप ए देखिए 2019 में 15% है और 2020 में 10% है। अब ये कह रहा है कि 2020 में भी उतना ही बना है जितना कि 2019 में बना था। तो भाई वैसे तो 10% दिख रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 2019 के बराबर है, तो यानी 15% लेंगे। ये बात क्लियर है ना। प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिए, ये वाला स्टेप क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब क्लियर होगा तब आपके आंसर्स बिल्कुल बिना टाइम लगाए निकलेंगे। देखिए, एक प्रकार के कारों की संख्या का जितना निर्माण 2020 में किया गया वो 2019 के समान थी। तब 2020 के कुल उत्पादन में इनका लगभग शेयर, देखिए बहुत अच्छा, बस आ जाए। चलिए अब टाइप बी कार को कर लेते हैं, फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमें 10 मार्क्स देने वाला है। चलिए अब हम, इसने बोला है 85% ऑफ टाइप ई कार्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस एंड दिस, कह रहे हैं 85% ऑफ टाइप ई कार्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2019 एंड टुगेदर आर सोल्ड बाय द कंपनी। देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, फिर हम अपने ऑप्शंस को मैच करेंगे। तो देख लेते हैं, 2019 और 2020 में बात हो रही है कार ई की, ठीक है ना। तो आपको एक चीज तो पता है, पर दोबारा से फिर टेबल पे चलिए। तो बताइए, ई का हम जरा चेक कर लेते हैं भाई, 2019 और 2020 में क्या इसकी प्रोडक्शन की परसेंटेज थी। दोबारा से चलिए टेबल पर। आप ना ये टेबल बल्कि कहीं पे लिख ही लो। आप देखिए ई जो है ना, ध्यान रखना इस डेटा को, 2019 में 20% है
और 2020 में 10% है। याद रखेंगे सब, 2020 में 10 है, 2019 में 20 है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। जी हाँ, यहाँ पे आ गए। तो देखा हमने 20% था 2019 में, और 2019 में टोटल कार कितने थे? 4.5 लाख। 4,50,000। इसका निकाल लो तुम 20%। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? और क्या करना है, टोटल हम निकाल लेते हैं, है ना? टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ, कितनी बिक्री हुई, तो जितनी बची हुई रह जाएगी वो हम निकाल लेंगे। और 2020 में कितना था टोटल? 5,20,000। इसका निकाल लो 10%। चलिए अब सॉल्व करने में मजा आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 जीरो तो पहले लिख दो। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 हो रहे 9। इधर से 90,000 आ गया। प्लस में देख लेते हैं इधर से कितना आया। तो इधर से हमारे पास आ गया है 52,000। चलिए 52,000 आ गया। अब इसे आप टोटल कीजिए। टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3। ये देखो, सबसे पहले तो हम 2,000 ही लिख दें। ठीक है ना? दो, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? 3 0 लिख दिया। और हमने यहाँ पे देखा फोर्थ नंबर पे 2 था, ये लिख दिया। 9 5 कितने होते हैं? 14। तो ये आप देख सकते हैं 19 और 20 का टोटल किया हुआ कार ई का प्रोडक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारा ये बन चुका है, हमारे पास टोटल तो कार आ गई। अब इसने पूछा है कि 85% कंपनी द्वारा बिक्री की गई। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसका आप निकाल लीजिए 85%। तो चलिए इस नंबर का अगर हम 85% निकाल लें तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। फटाफट से अगर आप 85 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जरा इस चीज को चेक कीजिए कि आपका इतना आता है। ठीक है ना? आप इसे ऐसे साइड में कर लो ना, 142। और बेटा जीरो तो एक लगा ही देना है। 142 को पहले 85 से मल्टीप्लाई कर लो तो कैसे आएगा? 10। ठीक है ना? 21, 7, फिर 16। ठीक है, फिर ऐसे, और फिर ये आपने कर लिया 0 7 0। ठीक है ना? तो आपने देखा, फिर एक जीरो, तो आपने देखा कि आपका कितना आ जाएगा? 1,20,700। अब देखिए हमें करना क्या है। इतनी तो हो गई बिक्री, टोटल बना था इतना। अब हमें क्या लिखना है? जितनी इसकी बची रह गई। तो बताइए बची कितनी रह गई? भाई टोटल जो बना, यानी 1,42,000 बना था, और बिक्री कितनी हुई? 1,20,000। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? अब आपको क्या करना है? माइनस कीजिए। तो पहले तो आप ना यहाँ पे लगा लो। अगर आप देखो तो ये देखो 700 है, 1,000 में से 700 मान के चलो 300 हो गए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे एक बचा रह जाएगा, एक आ जाएगा, है ना? और फिर आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 2, है ना? 4 में से 2 गया 2। तो आपने देखा कि हमारे पास कितनी बची कारें रह जाएंगी? 21,300। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठा? डी ऑप्शन। इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए डीआई के क्वेश्चन में, जो कि मैं कल ही लाऊंगी। आप डेली डेली इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा ये भी एडवाइस है कि हमारे सॉल्यूशन डायरेक्ट देखने से पहले एक बार आप लोगों को खुद भी इसे सॉल्व करना चाहिए। और आप जैसे कि देख सकते हैं, सबके मैं एक बार आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। इसका हमारा है डी ऑप्शन। ठीक है, और इसका है हमारा 13th ऑप्शन, ये बी ऑप्शन 13%। इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके सारे आंसर्स मैच हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ, एआई पर क्वेश्चन के साथ।